कॉन्ग्रेचुलेशन मार्क फॉर योर यूएसए स्टूडेंट वीज़ा। आपका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसा था जब आप गए थे? तो वहाँ पे आपने क्या मेथड यूज़ की या कैसे उसको काउंटर किया? They will only take 2 minutes, hardly 2 minutes for your interview. जो टाइमिंग था उसके कितने पहले मतलब वहाँ पे आपने रिपोर्ट किया? So जो टाइम दिया है ना वही टाइम पे जाना। क्यूज होगी, डिफरेंट काउंटर्स हो गए, वीज़ा ऑफिसर्स रेंडमली आप चूज कर सकते हो, समटाइम इट हैपेंस। तो आपने उसमें कुछ ट्रिक यूज़ की या कुछ मैटर किया, कुछ फाइंड आउट किया, स्मार्ट ट्रिक यूज़ की? So basically जो लास्ट स्टेज था क्यू का अंदर की साइड, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो आपने डिसीजन लिया वो आपको बेनिफिट कर गया कि व्हाट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड यू? they asked that why you are going for computer science and then he said like put your fingerprints लिए मैंने स्कैन किए and then he said like your visa has been approved. क्या बात है, क्या बात है। Congratulations Mark for your USA student visa. Yes. So we would like to tell to our audience about your whole experience that starting from the application to end with the visa, how you have achieved the whole success. So हमें उनको बताना है कि आपका पूरा जर्नी कैसे रहा। Okay. So सबसे पहला मार्क, आपने इंडिया में यहाँ पे क्या पढ़ाई करके रखी थी? So मैंने किया था बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। Okay. And from which university? सेंट जेवियर्स कॉलेज। सेंट जेवियर्स कॉलेज। ओके। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे यूएसए में कौन सी यूनिवर्सिटी में हर्षनाथ के थ्रू अप्लाई किया? अडल्फा यूनिवर्सिटी। ओके, वेयर इट इज लोकेटेड? न्यूयॉर्क गार्डन सिटी। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन, मतलब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन टू एंड विद द वीज़ा इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज कैसा था यहाँ पे? सो बेसिकली मैं तो बहुत लेट आया था बेसिकली हर्षनाथ में। देन ऑल्सो लाइक बेसिकली मैंने आई हैव टू गिव डुओलिंगो। सो डुओलिंगो मैंने दिया था लाइक विद इन 2 days में दिया था एंड नेक्स्ट डे मेरा रिजल्ट आ गया था। एंड देन मेरा एप्लीकेशन तुरंत स्टार्ट हो गया था। करेक्ट। एंड so you have not appeared for the IELTS, TOEFL or anything? No, nothing else. Okay, only based on Duolingo only you applied? Yeah. And I think you have also got the scholarship as well. Yeah, I got scholarship of $5,000. Great. Right. And what about the experience of the mock test interview and application? कैसा रहा हर्षनाथ में आपका experience? So it was very easy and very कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। एंड बेसिकली एंड डुओलिंगो तो था तो मेरे को इंग्लिश पहले से था। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग था मेरा इंग्लिश। करेक्ट। सो बेसिकली एंड मॉक 1-2 मॉक सेशंस हुए थे मेरे। करेक्ट। एंड दे सेड यू आर गुड टू गो एंड फिर मैंने डुओलिंगो दे दी थी। या यस। एंड द रियल क्वेश्चन जिसका काफ़ी ऑडियंस को इंतज़ार होगा कि वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज आजकल बहुत सारे वीज़ा इंटरव्यूज में स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द सेम, राइट? बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में more than 50% of application got refusal as well. ठीक है ना? अभी तक का हिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूजल शायद स्टूडेंट वीज़ा में रहा होगा तो 2024 में रहा होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर इन बिटवीन। तो आपका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसा था जब आप गए थे? तो वहाँ पे आपने क्या मेथड यूज़ की या कैसे उसको काउंटर किया? दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर द ऑडियंस प्लीज। ओके। सो बेसिकली मेरा तो फर्स्ट टाइम था बेसिकली। ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट टाइम में ही मेरा हो गया था बट सबके लिए अलग अलग होगा। बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि बी कॉन्फिडेंट एंड अटायर जो होता है वो मैटर करता है। अटायर ऑलवेज मैटर एंड हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है एंड ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर जो भी होगा, वीज़ा ऑफिसर होगा, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट रखना एंड डोंट लूज द कॉन्फिडेंस। हमेशा रखना। And they will only take 2 minutes, hardly 2 minutes for your interview. Okay. And उसमें तुमको जितना information दे सको ना वो दे देना। स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस या 2 लाइन में ही तुमको सारी information दे देनी चाहिए उनको। तो उसको थोड़ा और नैरो करते हैं। आप जिस दिन इंटरव्यू में गए कि क्या टाइम था आपका इंटरव्यू का? बेसिकली मेरा टाइम था 9:30 एट द मॉर्निंग। करेक्ट। और कौन सी लोकेशन थी? हैदराबाद कौंसुलेट। ठीक है। अब हैदराबाद की लोकेशन में आप अहमदाबाद से गए थे और जो टाइमिंग था उसके कितने पहले मतलब वहाँ पे आपने रिपोर्ट किया, मतलब कितने मिनट पहले आप पहुँच गए थे? वहाँ पे ऑलरेडी क्यू थी। मैं रिपोर्ट हुआ था 9 o'clock वहाँ पे। ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे क्यू थी 9:15 की। ठीक है। ओके। दे वर नॉट अलाउिंग 9:30 क्यू। करेक्ट। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पीपल शुड अंडरस्टैंड। या सो जो टाइम दिया है ना वही टाइम पे जाना। वही टाइम पे तुमको क्यू में रहने देंगे, नहीं तो फिर सामने और रोड के साइड सामने खड़े करने को बोल देंगे। बैठने की भी जगह नहीं रखते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दी पर्सनल आइटम, मतलब आपको कुछ भी पर्सनल आइटम तो अंदर ले जाना नहीं? नो इलेक्ट्रॉनिक्स नथिंग। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वही लेके जाना है। करेक्ट। वो भी फाइल में। करेक्ट।
एंड जो अटायर होगा उसमें भी वो लोग चेक करेंगे सब कुछ, तुम्हारा अगर टाई पहन के जाओगे तो टाई भी निकाल के उनको चेक करने को स्क्रीनिंग होगा। या ठीक है, बेसिकली ऑल राइट। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनल एरिया, जैसे आप अंदर जाते हैं तो many students, because we have 16 years of experience, we know that student how they, what is the internal surrounding over there। तो आप जैसे अंदर गए थे फिर आपने देखा होगा कि different queues होगी, different counters हो गए, वीजा ऑफिसर्स रेंडमली आप चूज कर सकते हो, sometimes it happens। तो आपने उसमें कुछ ट्रिक यूज की या कुछ मैटर किया, कुछ फाइंड आउट किया, स्मार्ट ट्रिक यूज की? सो बेसिकली जो लास्ट स्टेज था क्यू का अंदर की साइड, सो उसमें बोला था कि प्लीज द नेक्स्ट 3 इंटर कंस्ट्रक्ट मतलब जो थे गो अहेड, ऐसा। ठीक है। एंड उसमें बहुत सारे काउंटर्स थे। करेक्ट। एंड देन वी हैव टू चूज के कौन सा काउंटर में जाना है जिसमें कम लाइन हो, वैसा। अगर वो पहले से बोलेंगे कि ये काउंटर में जाओ तो वहाँ जाना पड़ेगा, फिक्स है। हाँ। या अगर लेकिन ऐसा बोले कि नेक्स्ट 3 आगे जाओ तो बेसिकली वी हैव टू चूज के कौन सा काउंटर चाहिए। या करेक्ट। तो वहाँ पे क्या आपको लगा, वहाँ पे क्या? सो बेसिकली पीपल वेर गोइंग के जहाँ पे कम लाइन हो वहाँ पे पीपल वेर गोइंग। मैंने बोला कि देखते हैं कौन सा क्या दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, कौन से काउंटर में ज़्यादा मतलब अप्रूवल्स आ रहे हैं। या सो आई वेटेड देयर फॉर 10 to 15 seconds के कौन से काउंटर में क्या अच्छा आ रहा है, एंड देन आई वेंट टू द लास्ट काउंटर क्योंकि उसमें अच्छा आ रहा था। राइट। क्यू लंबी थी फिर भी। या फ्री क्यू। या सो वो कुछ आपको बेनिफिट कर गया, मतलब वहाँ पे एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में जो आपने डिसीजन लिया वो आपको बेनिफिट कर गया कि जहाँ पे कम लाइन में जब बच्चे जाके खड़े रहते थे तो आपने ये नहीं सोचा कि कम है तो मैं चला जाऊँ। आपने मॉनिटर किया कि कौन सी जगह पे अप्रूवल ज्यादा आ रहा है या तो एक अच्छा एनवायरमेंट रिप्लाई आ रहा है, मतलब ऑफिसर का अच्छा एक रिप्लाई आ रहा है, अपने वहीं पे हिट किया। राइट। ओके। एंड व्हाट अबाउट द लाइक लास्ट थिंग इज कि व्हाट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड यू? ओके, सो बेसिकली दे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, मेरे को पूछा था कि व्हाई यू आर गोइंग टू यूएस। करेक्ट। सो आई सेड लाइक आई वांट टू परस्यू मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम Adelphi uni। करेक्ट। सो इतना बोला एंड देन दे एक्सेप्टेड माय आंसर एंड दे आस्क्ड दैट व्हाई यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस। करेक्ट। या so I said like I have done my bachelor's in computer application from here St. Joseph College, and then I want to study further in the same area of field and want to research within the specialization of cyber security. Correct. So then they accepted that my answer, and then they asked like why have you choose this university, the Adelphi University. Yes. So I said like among all the universities in which I got accepted, Adelphi was offering specialization in cyber security. Correct. So I selected cybersecurity as my I selected Adelphi as my university. Yes. Yeah. And those 3 questions were there? No. Then they asked like how we are going to fund your program. Yeah. Then I said like we have liquid savings of these and this, and I also got the scholarship. जितनी scholarship होगी वो बताना पड़ेगा. Right. And then they मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये स्कॉलरशिप लाइक एंटायर ड्यूरेशन के लिए या फिर 1 year के लिए? That was the main turning point when he was about to make the decision. Yes. So I said मेरे को मालूम था कि मेरे को पूरा ड्यूरेशन के लिए स्कॉलरशिप है. Then I said like no, the scholarship I got is for the entire program. And then he said like put your fingerprints लिए, मेरे स्कैन किए, and then he said like your visa has been approved. क्या बात है, really congratulations। और सही में मार्क आपकी जर्नी बहुत इंस्पायर करेगी जो व्यूअर्स है और जो भी एप्लीकेंट सब प्लान कर रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं। हमने ये वीडियो इसीलिए हमने हिंदी में रिकॉर्ड किया है सो हम पेरेंट्स को भी बता पाए कि आजकल यूएस वीज़ा इंटरव्यू में अगर आपके सन या डॉटर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनको पता चले कि उनको क्या करना है। और ये बहुत ही माइन्यूटली हमने ऑब्जर्वेशन जो उनके थे वो आपके तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। एंड आई रियली होप कि ऐसे ही हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दे पाए। Thanks for watching the whole video and congratulations Mark for your better future. Thank you so much.